वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 11 की मैथमेटिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर बच्चे हमारे पास 1 है। इसके 3 पार्ट हैं टोटल। ये मैंने तीनों की स्टेटमेंट लिखी है, फिर हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी लिखी हुई है कि आपको ये बता दूं कि इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि बाकी तो फार्मुलेशन है वो हम अप्लाई करेंगे और उसके अंदर आंसर पुट कर देंगे जो भी आ जाएगा। तो बच्चे ये जो फार्मूला है ना कम्प्लेक्स नंबर का, पहले ये देखना है, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है। हमारे पास रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर दो चीजें होती हैं जिसमें अयोटा आ जाए। अयोटा क्या होता है बच्चों? अगर हम देखें -1 का स्क्वायर रूट, यानी 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आता है, -1 का स्क्वायर रूट बच्चे पॉसिबल नहीं हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं अयोटा। तो जहां पे अयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा तो बच्चे वो कम्प्लेक्स नंबर बनते जाएंगे। अब कम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें आती हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। लेट्स सपोज जी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें दो चीजें लिखी हैं, a प्लस बी अयोटा। तो ए जो है वो मेरा रियल पार्ट है और बी बच्चों हमारे पास आएगा इमेजिनरी पार्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही कम्प्लेक्स नंबर को लिखने के तरीके हैं। अब हमारा ये जो है इसमें सॉल्व आउट करने का मेथड है कि हमने इसमें कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जैसे फर्ज कीजिएगा जी है, इसको आप 1/z लिख दें या जी इनवर्स लिख दें। तो बच्चे ये जो मैंने यहाँ पे जी इनवर्स लिखा है या 1/z लिखा है, ये असल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी का है, यानी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 1/z इज इक्वल टू जी इनवर्स है, तो z को जब आप बच्चों जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ये कह लें कि z को 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जब आप उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है अब हमने। तो बच्चे इसको z की पावर -1 भी लिखा जा सकता है। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसके निकालने का तरीका होता है कि z के कॉन्जुगेट को आप z के मॉड के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो ये जो मॉड है ये हमारे पास आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसका क्या होता है स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो है वो मॉड पहले देखा जाएगा। अगर बच्चों आप z का मॉड निकालें, इसे मॉडुलस भी पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास आता है a स्क्वायर और प्लस आएगा b का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने इसका क्या ले लेना है स्क्वायर। तो ये हमारे पास z के मॉड का स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर चाहिए z का कॉन्जुगेट, तो बच्चे z की वैल्यू है a प्लस बी अयोटा। तो कॉन्जुगेट होता है कि जो हमारे पास अयोटा के साथ नंबर है उसका साइन चेंज कर दें। तो यहाँ पे a प्लस बी अयोटा है, इसका जब कॉन्जुगेट लिखेंगे तो आएगा a माइनस बी अयोटा। तो आपने z के कॉन्जुगेट को z के मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास z का इनवर्स आ गया। तो अगर आप देखें a माइनस बी अयोटा ओवर आएगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप बच्चे दोनों को अलग अलग कर लें तो ये बनेगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिखेंगे, तो ये कॉमा लगा के नेगेटिव भी, और ये a ओवर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब जब भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमने a और b को अलग कर लेना है और फार्मूले के अंदर सिंपल वैल्यू पुट कर देनी। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन ऐसे सॉल्व आउट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों ही हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कहते हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बच्चों मान लीजिएगा मैं इसको नाम देता हूँ कि लेट z इज इक्वल टू, ये बच्चों इसको ऐसे लिख देते हैं -4 प्लस 7 अयोटा, जैसे हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। अब यहाँ पे पहला जो है वो a है, a की वैल्यू आ गई -4 बच्चों, और b की वैल्यू आ गई 7। ये हमारे पास सेम ऐसे ही a और b है। अब हमने निकालना है z इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने आपको बच्चों फार्मूला बताया, फार्मूला सेम बच्चों यही वाला यूज करेंगे। तो हमारे पास आएगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा बच्चों माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ वैल्यूज पुट कीजिएगा। तो बच्चे अगर हम देखें तो a की वैल्यू तो मेरे पास आएगी 4, और लेकिन a के है साथ है माइनस, तो ये बन गया हमारे पास एक वैल्यू -4, और नीचे आएगा a का स्क्वायर। तो बच्चों -4 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 16 प्लस b का स्क्वायर। तो b की बच्चों वैल्यू आएगी 49 कॉमा माइनस बच्चों फार्मूले का, और b की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे 7 ओवर बच्चों आएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16, और ये कितना हो जाएगा +49। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों। ये a स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर, तो ये 16 बन गया। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे -4 ओवर बच्चों 49 में
16 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 65 माइनस 7/65। तो ये बच्चे बन गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। यही हम लोगों ने असल में कैलकुलेट करना था। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सेम बच्चों मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इसको हम z कह देंगे। तो अगर z देखा जाए तो ये आएगा बच्चों स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 अयोटा। उम्मीद है कि ये आपको लिखने आ गया होगा। तो ये बच्चों a की वैल्यू है, ये b है माइनस में, तो मैं यहाँ पे अलग अलग लिख लेता हूँ। बच्चों a मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 और बच्चों b आएगा माइनस स्क्वायर रूट 5। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। अब बच्चों मैं फार्मूला लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। z की वैल्यू आएगी बच्चों -1। तो बच्चों यहाँ पे आएगा a ओवर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने लिख दिया। अब इसके अंदर वैल्यूज हमने पुट करनी है। तो बच्चों z की पावर -1, a की वैल्यू बच्चों आ रही है स्क्वायर रूट 2। अब देखिएगा बच्चे a का स्क्वायर, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। तो यहां बच्चे हम लिखेंगे, मैं यहां पे इसे सॉल्व करते थोड़ा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी कि प्लस b का स्क्वायर और b की वैल्यू है -5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ऐसे ही लिखेंगे बच्चे कॉमा माइनस और b की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर आएगा बच्चों, ये आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस और ये बच्चे लिखेगा माइनस स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। ये बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिएगा ये बनेगा स्क्वायर रूट 2। तो बच्चे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो बचेगा 2। स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इवन पावर है तो पॉजिटिव बना देगी, तो प्लस आएगा फार्मूले का और ये भी प्लस, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा कैंसिल होके, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 5। बच्चे देखिएगा कॉमा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ऊपर आएगा स्क्वायर रूट 5 और नीचे सेम बच्चे आएगा 2 + 5। उम्मीद है यहां तक बच्चों चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये है स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, क्योंकि 5 + 2 बच्चों 7 आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 कॉमा स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 बच्चों। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। सेम ये वाला मेथड बच्चों हमने यहाँ अप्लाई किया। थर्ड बच्चे क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 है z इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे दोबारा लिखेंगे z 1 + 0 अयोटा। बच्चों सेम मैथमेटिकल स्टेप अप्लाई करेंगे, पहले a निकालेंगे फिर b निकालेंगे फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू आ गई 1 बच्चों और b की वैल्यू आ गई 0। फार्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, z की पावर -1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो आएगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा बच्चों माइनस b ओवर आएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं बच्चे, यहाँ पे a की जगह तो 1 आ जाएगा ओवर बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा -0 ओवर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अगर देखा जाए 1 तो 1 आ गया, तो बच्चों 1 का स्क्वायर भी 1 आ गया, तो ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, 0 तो खत्म हो जाएगा कॉमा बच्चों 0 समथिंग जो भी हो जाए आंसर 0 ही आएगा। तो ये 1,0। तो यहाँ एक बात बड़ी अहम याद रखनी है बच्चे, एमसीक्यू आ जाता है 1,0, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सेम वही 1,0 ही आएगा, यानी 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 10 ही बनेगा। यहाँ बच्चे जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस करते हैं तो हम एक बात बड़ी अहम याद रखते हैं कि जो नंबर है ना ये 0 के अलावा होना, यानी कि हमारे पास ये नंबर कभी भी 0,0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, ओवर में 0 आ जाएगा, वो अनडिफाइंड निकल जाएगा। तो ये था बच्चे आज जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने जो पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आपने नोट करने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं, हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे जाएं, प्रॉपर प्लेलिस्ट को वॉच आउट करें और आपको इस एक्सरसाइज के प्रॉपर लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे।
नेक्स्ट जो है वो लेक्चर होगा इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 होगा, उसको फिर समझेंगे, उसमें से पॉइंट हम अलग अलग लिख भी लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एफ स्टार।